चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आज जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और क्या फिर आने वाले समय में जो आपका दिसंबर में फिर से एक्सपेक्टेड है डेट, उसमें क्या क्या फिर वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस पे चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ती है और रणनीति के तहत काम करने पर ही आपको बीपीएससी में सफलता मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बशर्ते कि अगर आप अपना दिमाग को यूज करेंगे तब। ठीक है, अब गधों की तरह ढेचू ढेचू करने से तो होगा नहीं। ठीक है, अब ले किताब इकट्ठा कर लिए 100 राइटर का 100 बुक अब पढ़ रहे हैं, उससे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक रणनीति के तहत ही काम करना होगा और मेहनत तो करना है, लेकिन वर्क जो करना है, मेहनत जो करना है, काम जो करना है, उसमें दिमाग का यूज करना। ठीक है, तो एग्जाम की एक रणनीति होती है और उसके तहत हम लोग जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से ही आप देखिएगा कि कम मेहनत में भी आप सफल हो जाइएगा। ठीक है, और हमने आपको जो मेहनत करवाया था और संस्थानों से बहुत ही कम मेहनत करवाया था, ज़्यादा मेहनत हमने आपको नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन जो होता है वो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन करने से केवल नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि दिलो दिमाग का यूज करना होता है, ट्रिक टेक्निक का यूज करना होता है, तकनीक का यूज करना होता है कि क्या क्या पढ़े, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपने देखा होगा कि मैथ के हमने जितने भी टॉपिक करवाए थे वही टॉपिक के प्रश्न पूछे गए हैं। अदरवाइज एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो कि दूसरा टॉपिक पूछा गया। मैथ की बात रही, उसके बाद रीजनिंग में भी सारे वही टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए जो कि हमने आपको पढ़ा रखा था। आप ऑलरेडी कंटेंट में भी जाके देख सकते हैं, और जो लोग यूट्यूब पे मेरा पढ़ाई करते हैं तो वो लोग यूट्यूब पे जो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी प्ले लिस्ट उसका नहीं बना है, मैं प्ले लिस्ट अरेंज कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि सारे क्वेश्चन वही टॉपिक से उठाए गए। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि एस्टेट या 10+2 के जो भी एग्जाम के जो क्वेश्चन थे सोशल साइंस के, लगभग 90% क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से हमारे द्वारा आपको बताया गया था। विथ प्रूफ में आपको, या प्रूफ देने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी हमने वीडियो बहुत सारा डाला है। आप क्वेश्चन देखिए, टॉपिक देखिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और जो हमने पढ़ाया उस टॉपिक को देखिए, क्या वो क्वेश्चन हमने बताया है या नहीं बताया, तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से वह क्वेश्चन आपके क्लास में डील हो चुका था। ठीक है, क्योंकि कम टाइम था, थोड़ा फास्टली हमने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आपके लगभग 90% क्वेश्चन आपके, अभी मैं चर्चा करूंगा, कोई ये नहीं है कि आपका जो है क्वेश्चन जो है अभी मैं चर्चा करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि देखिए कि ये चर्चा हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, और आप ऑलरेडी कंटेंट में उस टॉपिक को खोजिए, वीडियो देखिए उसमें मेरा पढ़ाया हुआ है या नहीं है, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो जो लोग इस बार सफल हो रहे हैं उनको अग्रिम बधाई है। जो भी लोग किसी भी सब्जेक्ट में मान के चलते हैं 1 to 5 में जो भी लोग हैं, डीएलएड बीएड जो भी 60+ हैं, कंफर्म उनका रिजल्ट है, और डीएलएड हट जाने के बाद 55+ वाले भी पास हैं। ठीक है, निश्चित रूप से पास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात एस्टेट का, तो जो लोग 65+ में हैं उनका लगभग हो जाएगा। ठीक है, 65+ वालों का लगभग संभावना है आपकी एस्टेट में आपका 9th लेवल में हो जाना चाहिए। जनरल का 70 तक जाएगा, लेकिन जनरली 65+ वाले लगभग आप जो है रेस में हैं, और 70 वाले तो कंफर्म है वहाँ पे। ठीक है, और 10+2 में भी जो 70+ में हैं वो कंफर्म रिजल्ट में है। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको कंपटीशन है ही नहीं, मेन कंपटीशन आपका 1 to 5 में है। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ मॉर्निंग। हम्म, हम्म। एनसीईआरटी में भी है उसका। अब ऐसे हमने भी कर दिया लिम्फोसाइट वाला, इसलिए परेशान नहीं होइए, बहुत लोग किए होंगे। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी बुक में ब्लड जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा लिम्फोसाइट वाला, क्वेश्चन रॉन्ग है वो। नहीं ना, ऐसा बात नहीं, सबको मिलता है। हाँ सभी को मिलता है, ऑब्जेक्शन कोई करे नंबर मिलेगा सबको। ठीक है, अगर वो सुधरेगा तो सबको सुधरेगा। ठीक है।
चलिए अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, तो वो बोल रहे थे कि जो क्वेश्चन जो है आंसर की गलत है। तो बिल्कुल था, एक 10+2 में भी लिम्फोसाइट वाला डायरेक्ट सेम क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया है, और उसमें आयोग ने ही उसका आंसर जो है लिम्फोसाइट दिया है। और हम लोग पढ़ाते भी हैं WBC का जो पार्ट है लिम्फोसाइट मोनोसाइट, जो कि रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। तो आपको चर्चा भी हमने बताया था, जब हमने बताया घाव भरने का काम मोनोसाइट करता है, जब हम मोनोसेप सुइया वगैरह लेते हैं, आप देखिएगा वीडियो लेक्चर में चर्चा है। और लिम्फोसाइट का काम होता है आपका कि रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। और वो WC का ही WBC जो है आपका व्हाइट ब्लड सेल, उसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन सुधारा जाएगा। 2-3 क्वेश्चन तो है जो कि 10+2 में भी सुधारा जाना चाहिए, साथ साथ 1 to 5 में भी 3 क्वेश्चन है ऐसा जो कि सुधार किया जाना चाहिए। बाकी देखिए अब क्या करता है आयोग, मुझे लगता है सुधार देगा, लेकिन 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वो नहीं सुधारेगा, ठीक है। क्योंकि वो इनमें से सभी वाला जो है कहीं ना कहीं वो भाषा को लेकर के थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सही साबित कर लेगा, ठीक है। तो मेन रूप से आपको जो 2-3 नंबर, या तो सबके नंबर बढ़ जाएंगे या 2-3 क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, यही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आज फिर से हम जो नया सेशन ले रहे हैं, यह सेशन जो है आपका जो दिसंबर में एग्जाम होगा, जो प्रस्तावित है, होने की संभावना है, ठीक है। और निश्चित रूप से ही होगा, क्योंकि अभी सारे जगह से जो है जो भी सीट वैकेंट है वो मांगा जा रहा है। तो उम्मीद कीजिए कि आपका एग्जाम जो है फिर से अगेन जो है आपका दिसंबर तक होने की संभावना बन रही है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग अभी से, आज से, ठीक है, आज से तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर जो है दिमाग लगा के तैयारी करना है। इस बार जो है चूंकि आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा, ऋणात्मक अंक भी होंगे, हो ना हो कहीं 1/3 ऋणात्मक की प्रावधान ना कर दे बीपीएससी, चूंकि अन्य जो एग्जाम है प्रशासनिक सेवा उसमें 1/3 कर दिया गया। यानी आपके 3 क्वेश्चन पे ही अगर आप 3 रॉन्ग करते तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। यानी अगर आप गलत करते हैं तो 30.33%, मतलब 0.33 नंबर जो है आपका घट जाएगा एक क्वेश्चन पे। तो आप सोच सकते हैं कि 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही भी गलत हो जाएगा। इसलिए अब आपको अभी से उस तरीका से रणनीति अपनाना पड़ेगा कि आपको गेस और वो जो होता है ना कि चलो सोच लिए बना देते हैं, सही हो जाएगा गलत हो जाएगा, वो सब अब नहीं सोचना, एकदम एग्जैक्ट सोचना है। आता है तो बनाना है, नहीं। जब आपका 1/3 होता है ना तो कभी भी उसमें रिस्क नहीं लिया जाता है। हाँ, 1/4 तक नेगेटिव रहता तो आप रिस्क ले सकते थे, लेकिन 1/3 रहता है तो आप रिस्क बिल्कुल ना ले, वही ज़्यादा आपके लिए हितकर होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चन के जो पैटर्न थे, चाहे सबसे पहले हम लोग 10+2 की ही बात करेंगे, उसके मैथ के भी क्वेश्चन को हम लोग अभी बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो सब्जेक्ट जिस दिन होगा उस दिन हम उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या हमारे नोट्स में वो थे, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो आपका एग्जाम प्रस्तावित है ये आपका फिर से दिसंबर 2023 में आयोजित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम थी, बहुत सारे विषय ऐसे थे जिसमें जो सीट है उससे कम अभ्यर्थी थे, उनके लिए भी। और साथ साथ जब एग्जाम होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है। तो 10+2 में भी बहुत ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर सीट खाली है, तो यहाँ की भर्ती की प्रक्रिया फिर से निश्चित रूप से होगी। और साथ साथ जो स्टेट में भी 9th-10th में भी बहुत सारा वैकेंट जो है, चूंकि यह पहले का जो था वो रिक्तियाँ थी, उसके आधार पर एग्जाम हो रहा था, तो अभी नई रिक्ति मांगी जा रही है सूची, तो उसके आधार पर फिर से एग्जाम होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए, तो अब हम लोग को रणनीति के तहत जो कह रहा है कि किस प्रकार से काम करेंगे, तो आप एग्जाम सभी लोग दिए ही हैं और सब लोगों ने देखा है, ठीक है। सब लोगों ने देखा है कि जो क्वेश्चन थे वो 120 मार्क्स के थे, और 120 मार्क्स में 40 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल जैसा बीपीएससी ने कहा था वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। कई लोग पहले बोल रहे थे कि सर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, तो हमने जो बताया था आपको कि 30 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग के रह सकते हैं, और आप देखिए लगभग 30 क्वेश्चन 1 to 5 में हैं।
ठीक है, 30 प्लस हमने बोला था रह सकते हैं, ठीक है। और वही पैटर्न ईवीएस को हमने बोला था, करेंट अफेयर्स को बोला था पढ़ने के लिए, तो वो सब सेक्शन जिनका स्ट्रांग था सब लोग 60 प्लस में है और निश्चित रूप से वो सफल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान के चले अभी हम लोग एस्टेट की बात करें, जो आधारित 10+2 लेवल के टीचर या 9-10 के टीचर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर सोशल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो सोशल साइंस मैक्सिमम लोग सोशल साइंस वाले ही रहते हैं, ठीक है, साइंस वाले या जो भी हो। तो 40 क्वेश्चन में आप देखिएगा कि 10 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं। जीके जीएस संपूर्ण पूछा गया, साथ साथ आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछ दिए गए 1-8 ठो, ठीक है, या रीजनिंग यहाँ पे नहीं के बराबर ही देखने को मिला है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आपका मैथ में भी हो जाता है, नंबर सीरीज वगैरह। चलिए, तो यहाँ पे फिर आपका जो है करेंट अफेयर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और हिस्ट्री, यहाँ पे जो है हिस्ट्री जो पूछे गए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो बिल्कुल आपके बेसिक नॉलेज से पूछे गए। तो 40 क्वेश्चन में एवरेज स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो हमसे वीडियो या जो भी कंटेंट पढ़े थे, तो लगभग 30 के अराउंड उन्होंने स्कोर किया, 28, 29, 30 ऐसे करके लोगों ने किया। देखिए, इससे ज़्यादा नंबर लाना उस प्रेशर में, क्योंकि एक से जब अधिक ऑप्शन भी रहता है तो वहाँ पर थोड़ा, अगर 4 ऑप्शन आता तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता था कि 40 में आप 35 तक ला सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में आप 35 नंबर नहीं लाइएगा, 30 से 32 तक मैक्सिमम आपका जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन में 30 से 32 नंबर तक आप ला सकते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स ने लाया भी है, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन होता है ना 40, ये वरदान है आपके लिए, इतना जान लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे आप जो है संगीत के हैं, चाहे कंप्यूटर के हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं 10+2 में, तो ये 40 को हल्के से मत लीजिएगा। ये 40 आपका रिजल्ट है। ये 40 में अगर आप 30 प्लस कर दिए ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। उधर अगर आप तुक्का भी लगाते इस बार में, तो आपका सफलता 80 तुक्का लगाते, ठीक है, तब भी जो है 20 नंबर ले आते, और 30, 20, 50 नंबर प्लस जो 10+2 में ले आएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि 45 प्लस में ही रिजल्ट हो जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो इजीली आप स्कोर कर सकते थे, क्योंकि ये सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ाया गया था। करेंट अफेयर, जीके जीएस और जो है मैथ के क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए 10+2 में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको किस प्रकार से बनाना था, किस प्रकार से सोचना था। तो आज हम लोग मेन रूप से जो भी एग्जाम हुआ, चाहे 1 to 5 हुआ, चाहे 9-10 हुआ, चाहे आपका 10+2 हुआ, उसमें हिस्ट्री सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन हम लोग पॉलिटी सेक्शन देखेंगे, ज्योग्राफी सेक्शन देखेंगे, और इससे हम अपना समझ विकसित करेंगे कि आखिर अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कौन सा पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से बीपीएससी या जो है एस्टेट के एग्जाम भी अभी हो रहे हैं, और हमने जो आपको नोट्स दिया था वो सफिशियंट हो जाता है, उसमें आपके सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं इजीली। लोग जो है 100 प्लस जो है आराम से बना रहे हैं। तो इसीलिए जो नोट्स था आपका, आपको जो हमने दिया था, कहीं उसमें कोई कमी नहीं था, ठीक है। नोट्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया था। और आपको हमने अभी जो इस बार जो मैं आपका जो पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको एक बुक टाइप का बना के दे दूंगा, जिससे कि आप इजीली प्रिंट भी करवा सकते हैं। और ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग जो है वो सारे टॉपिक, हिस्ट्री को हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को, चाहे एनिशियन, 3 जगह से ही क्वेश्चन पूछे गए। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो आपके 10+2 हो चाहे 9-10 हो, तो 3 जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे 10+2 में मिडेवल भी है, तो हम जो है जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या है, जिस जिस पार्ट का ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वैसे वैसे टॉपिक करके हम आपको उसी टॉपिक का जहां से बीपीएससी पूछ रहा है उसका हम कंबाइन करके आप लोग को पीडीएफ बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे। तैयार हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें जो भी एरर वगैरह है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जल्दीबाजी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा 2-4-5 दिन लेट से दूंगा, लेकिन दुरुस्त दूंगा, जो कि थोड़ा बहुत जो टाइपिंग मिस्टेक है वो नहीं दिखाई दे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे जो आपका 10+2 में जो है हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन, अरे इसमें जो है मेन रूप से 40 क्वेश्चन तो सबका कॉमन रूप का ही था, कॉमन ही था, इसीलिए उसमें जो है जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का दिए हो, सोशल साइंस के, चाहे कंप्यूटर के, चाहे आपका लैंग्वेज का, कोई भी दिए हैं, तो क्वेश्चन सब सेम ही था। क्वेश्चन क्या था, सबका सेम ही था, 40 क्वेश्चन सबका सेम ही था। इसीलिए
40 को हम तेजी से डील करते हैं। और आप देखिएगा कि क्लास में ये सब सारे क्वेश्चन हमने डील किया है, और कंटेंट में जाकर के टॉपिक को खोजिए और वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन वही सब हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आप देखिएगा कि क्लास में इसी पे आधारित बताए गए थे। ठीक है, ये भी आपका ये जो है आपका चाल दूरी समय वाला में हमने बताया था। ठीक है, और ये थोड़ा सा मेंसुरेशन का है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, अगर उसमें 7-8 भी क्वेश्चन आप लोग बना लेते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये पोर्शन देखना जरूरी है और इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से हर एक सेट में आपको क्वेश्चन दिखा होगा। कहाँ से? तो नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम के जो है हर एक जगह क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से, इसको एपी में भी हम रख सकते हैं, एपी जीपी आपने, और इसमें आप देखिएगा 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो सबसे 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की अगर आप पाइएगा तो 100 होगा, 100 ही होगा सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3 अंकों की? 999। लेकिन 5 से विभाज्य होता है तो 5 से विभाजित तो 999 होगा नहीं, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा? 995 हो जाएगा। और आपको पता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, डी डिफरेंस होता है। Tn टोटल यहाँ पे 995, चूंकि n निकालना है आपको, तो चूंकि अंतिम संख्या यहाँ पे 995 हो जाएगा और a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चूंकि यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या जो पहली संख्या है एपी में होता है। ठीक है, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका ए हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू, चूंकि 5-5 का ही गैप होगा, चूंकि 5 से बोला विभाजित होगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी 5 कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो आपका 985 हो जाएगा इक्वल टू 5n माइनस 5। फिर इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ये 100 गया तो 895 हो जाएगा। ठीक है, 895 होगा। ठीक है, तो ये अगर 5 इधर जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारा होगा उनका सही होगा और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यह क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। आप देखिएगा कि बीपीएससी जो है मैथ के पोर्शन को रिपीट करते रहती है। ठीक है, बीपीएससी, इसीलिए हमने बोला था कि आपको मैथ के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो जो टॉपिक हमने बताया था, तो मुझे पता था कि ये सब क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए नंबर सिस्टम में डायरेक्ट हमने बताया था। बस यहाँ पर क्या करना था, आपको तोड़ देना है। 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5/4 हो जाएगा। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपको हमने करवाया था। तो गौर कीजिए, ये कट रहा है, ये कट जाएगा, फिर आगे कटते जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से लास्ट में क्या बचेगा? 121/2 बचेगा और इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 60.5 होगा। आप देखिए, आप जो हमारे कंटेंट में वीडियो है तो इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा था। एक सेकेंड, सेम टू सेम उसी आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर देखिए चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। हमने बोला था फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर की औसत गति से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो अब देखिए 120 किलोमीटर को आप कितने समय में तय कीजिएगा? तो चाल इक्वल टू सबसे पहले हमने बताया था
चाल इक्वल टू क्या होता है, देखिए सब बेसिक क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं था आपको, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो समय आप यहां पर निकाल सकते हैं। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, पहला दूरी 120 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप समय निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 तिहाई 90, 30 चौक 4/3, ठीक है, 4/3 घंटा, 4/3 घंटा हो गया। अगर हम इसको मिनट में बदल सकते हैं तो मिनट में भी बदल लेंगे, नहीं तो इसको रहने देते, 4/3 घंटा हो गया। फिर बाकी दूरी, चूंकि यह 500 किलोमीटर का टोटल, सॉरी 200 किलोमीटर का रेंज है दिल्ली देखिए ये टोटल कितना है, 200 है, तो 120 किलोमीटर का समय आप निकाल लिए। फिर अब आपका जो है दूरी कितना बच गया, 80 किलोमीटर, 80 में समय कितना लगेगा, तो चूंकि वो औसत गति कितना चल रहा है, 40, ठीक है, तो 40, तो इधर अगर भाग देंगे तो 2 घंटा, 2 घंटा उधर लगा, अब प्लस 4/3 घंटा, ठीक है। 4/3 घंटा को अगर हम मिनट में बदल सकते हैं तो यहाँ 60 से गुना कर देंगे, 240/3, ठीक है। चलिए 4/3 प्लस 2 डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 4/3 घंटा हो गया ना, 4/3 घंटा, चलिए 4/3 प्लस 2 घंटा को जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है, वही हो जाएगा 4/3 प्लस, चूंकि दोनों मिला के औसत पूछ रहा है, ये 3 हो गया, ठीक है, तो 4 प्लस 6 यही हो गया, 3 दूनी 6, तो 10/3, तो 10/3 हो गया, 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, 3 से अगर भाग दे देंगे, 3 तिहाई 9, 1, तो 3 पूर्णांक 1/3। अगर इसको हमको बदलना होगा तो 60 से मिनट में, चूंकि ये घंटा में है, तो यहाँ पे टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटा 20 मिनट, तो आंसर क्या हो गया आपका, 3 घंटा 20 मिनट, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम पहला का समय निकाल लिए, 4/3 घंटा लेगा, दूसरा का दूरी निकाल लिए, चूंकि 80 किलोमीटर बचेगा, 200 किलोमीटर का रेंज था टोटल, तो 120 तो चल चुका है, तो 80 बचा है, वो 40 के स्पीड में जाता है, तो वो 2 घंटा लगा है, तो दोनों को जोड़ दिए, तो औसत जो है आपका यहाँ पे 3 घंटा 20 मिनट टाइम टोटल ओवरऑल ले लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बनाए ही होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे घंटा को मिनट में बदल सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, ठीक है, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो 10% की हानि होती है, तो 110 पर, ठीक है, गुने 100, तो ये आपका क्या हो गया, 100/11। जब इसको आप, तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हमने बोला था, ये सब क्वेश्चन आप रट भी सकते थे, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, 99, ठीक है, 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 9.1/11%, ठीक है। टाइम नहीं है, हम तेजी से बताएंगे, चूंकि बहुत बड़ा ये 120 क्वेश्चन ये भी करना है, फिर आगे भी करना है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक पिज्जा वाला पहले दिन देखिए 2/5 में दिया है ना, तो 2/5 में मतलब 2/5, दूसरे दिन 3/4, और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है, यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थी, ठीक है, तो समान संख्या में पिज्जा थी, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान संख्या में पिज्जा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक, तो मान लेते हैं कि उस सब दिन उसके पास समान पिज्जा था, तो हम 100 मान के बना सकते हैं, 100 मान लेते हैं कि प्रत्येक दिन 100 पिज्जा था, तो 100 का निकाल लेंगे हम 2/5 भाग, एक कॉमन सेंस के हिसाब से, तो ये हो गया आपका 5 से 20 से 20 दूनी 40 हो गया। फिर यहाँ पे 100 से, चूंकि 100 मान लेते हैं कि 100 पिज्जा उसके प्रत्येक दिन, चूंकि बोलता है प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान पिज्जा, यानी 100 था, तो 4 से 25 दिया 75 हो गया। अब फिर इसको हम 100 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 25, ठीक है, तो 25 × 225,
बट्टे 4, तो 225 बट्टे अगर 4 करते हैं तो ये होगा 4 पचे 20, 4 छक्का 24, ठीक है, तो 56 हो गया। तो सबसे ज़्यादा तो बीच वाला ही दिन होगा, यानी दूसरे दिन सबसे ज़्यादा वो उसने क्या किया था, पिज्ज़ा का वितरण किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम फिर से आपको बता देंगे कि ये कैसे हुआ। तो हमने इसको मान लिया 100, चूंकि यह बोला कि शुरुआत में उसके पास प्रत्येक एक्स भी मान के बना सकते हैं, लेकिन 100 मान लिया, चूंकि वैल्यू आ गया, उससे अंदाजा लग गया अगर 100 प्रत्येक दिन था तो पहला दिन 2/5 पिज्जा बेचता है, दूसरे दिन 3/4 बेचता है, और तीसरे दिन 9/16 बेचता है। ठीक है, तो 100 का मान के आधार पे हमने बना लिया, 100 माना था चूंकि कॉमन, तो बीच वाला जो था सबसे ज्यादा बिका दूसरे दिन। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका जो है वो आपका, चूंकि 18 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़े गलीचे का प्रयोग करके गलीचा बिछाने का लागत कितना है, 4.5 रुपया। तो इसको क्या कीजिएगा, 810 बटे 4.5 कर लीजिएगा, तो इससे आपका क्या होगा कि टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा उतना। ठीक है, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई को x मान लीजिएगा, और जब वैल्यू निकालिएगा तो आपको 7.5 आ जाएगा। आप बनाइएगा, चूंकि कोई भी जैसे यहाँ कमरा है तो आयताकार होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो लंबाई तो दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका टोटल क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल चूंकि 810 बटे 4.5 रुपया देंगे, चूंकि 4.5 रुपया प्रति मीटर की दर से उसमें खर्चा हुआ है। ठीक है, तो 810 रुपया टोटल लगा है, तो इससे आपका उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और जब क्षेत्रफल निकलेगा तो x का मान निकाल लीजिएगा, तो वही चौड़ाई आ जाएगा, तो 7.5 के बराबर आएगा। आप देख लीजिएगा बनाकर। देखिए क्वेश्चन जो है आसान थे, क्वेश्चन में कहीं कोई मतलब ये नहीं था कि नहीं बनने वाला था। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हमने कई बार बताया कि दो व्यक्ति ए और बी मिलकर के 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो एक दिन का काम हो गया 1/15। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए का काम एक दिन का 1/20 हो गया। तो बी के बारे में बोल रहा है कितने दिन में करेगा, तो b इक्वल टू हमने बताया था कि 1/15 माइनस 1/20 कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 20 या 60, 1/60 यानी 60 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीका से क्वेश्चन हमने आपको, देखिए टाइम एंड वर्क का हमने जो वीडियो दिया है आपको यूट्यूब पे, आप देखिए उसमें इस तरह के क्वेश्चन को हमने आपको करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो थे मैथ के, ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन आपके कराए हुए थे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 10+2 का है। मैं अपर से ही शुरुआत कर रहा हूं, ये नहीं कि लोअर से कर रहा हूं, मैं अपर क्लास का ही आपको पहले करवा रहा हूं। ठीक है, 10+2 पहले करूंगा, फिर 9 10th का करूंगा, फिर आपका 1 to 5, तो आप लोग बैठे भी हैं मैक्सिमम लोग, तो उनको पता है 1 to 5 में क्वेश्चन जो था आसान ही थे। एक्चुअली क्या था कि मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर डी आ गया था एक से अधिक, तो प्लस में, चूंकि देखिए x² इक्वल टू जब आप रूट ओवर करते हैं ना, तो प्लस माइनस में रिजल्ट आता है। आप देखेंगे कई क्वेश्चन में वो प्लस माइनस दोनों था और वहां पे एक से अधिक आंसर दिया गया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास किया गया केवल, बाद बाकी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं था कि नहीं बनने वाला था। आप देखिएगा वो सब 9 10th के बेसिक क्वेश्चन है। जो लोग अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और तुरंत डिप्लोमा किए हैं या डीएलएड किए हैं, वो लोग बनाए हैं, अच्छा खासा बनाए हैं, 60+, 65+ आराम से किए हैं। ठीक है, यानी 70+ नहीं हो पाया है किन्हीं का भी अभी तक। जितना भी पहले जो भी लोग 75 80 के आसपास बोल रहे थे, बाद में घट करके सबका 70 के आसपास ही चला गया, 68 69 70 ऐसे मैक्सिमम गया है नंबर। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो है एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स जो है 60 के अराउंड ही होगा, 60-62। ठीक है, 62। तो इसी वही कट ऑफ रेंज जो है एवरेज स्टूडेंट के ही अराउंड जाता है, 63-64 जो भी जाए कट ऑफ वही जाएगा। ठीक है, इसीलिए जिनका 65+ में वो तो कंफर्म है। अभी मैं बता रहा हूं 1 to 5 में 65+ तो एकदम मिठाई बांट दीजिए, और खास करके डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड वालों का मामला अभी थोड़ा फंसा हुआ है। चलिए, अब है एक भिन्न के अंश और हर का योग। देखिए भिन्न क्या होता है, x/y के रूप में हो, यही होता है। तो यहां पे बोला कि एक भिन्न का अंश, और ये भी क्वेश्चन आपके क्लासरूम में कराया हुआ है। ठीक है, तो एक भिन्न के अंश और हर का योग क्या है, 11 है। अगर मान के चलिए ये x अंश है, हर y है, तो निश्चित रूप से अगर x और y, यहां पे जो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, भिन्न के अंश और हर का योग कितना हो गया, 11। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए,
ठीक है, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। यह क्या हो जाता है? 2/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप किसी चीज को यहां बदल सकते हैं, चूंकि x + y = 11 हो जाता है तो x = आप 11 - y भी कर सकते हैं, या फिर y = आप क्या लिख सकते हैं? 11 - x भी लिख सकते हैं इस टर्म से, क्योंकि इधर जाएगा तो 11 - x हो जाएगा। पुट कर दीजिएगा, y के जगह 11 - x कर दीजिए, तो x + 1 बटे ये आपका 11 - x - 2 पहले से है बटे 2/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3x + 3 = ये क्या हो जाएगा आपका? 11 में से 2 घटाइए, 9, 9 - x, 9 दूनी 18 - 2x, यही हो जाएगा। 3 में से 2x गया तो यहाँ पे क्या हो गया? 5x, और 18 में से 3 गया तो हो गया 15। तो x = यहाँ पे क्या हो गया? 3। x = क्या हो गया आपका? 3। तो x = आपका 3 हो गया। ठीक है, तो स्वाभाविक है x = 3 + y = 11, तो y = 11 - 3 यानी आपका 8। और हमने भिन्न को x/y का टर्म माना था, तो ये x का मान आपका हो गया 3 और y का 8 हो गया। आंसर क्या हो गया? 3/8। क्या हो गया आंसर? 3/8। इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए, सेम टू सेम आप देखिए कराया हुआ क्लास में। ठीक है, और ये आपका नंबर सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने इस तरह के भिन्न वाला बताया था। आप देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब भले डाटा अलग है, इसका डाटा अलग हो सकता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया था। ठीक है, तो जो जो टॉपिक हम बोले थे आपको, रेशियो अच्छे से पढ़िए, परसेंटेज अच्छे से पढ़िए, नंबर सिस्टम पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन पढ़िए, देखिए वहीं वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, कई लोग कंफ्यूज हुए, और आप देख सकते हैं मेरा जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया था आपको, या आपका जो पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी, लिथियम वाला। क्यों किया था? क्योंकि परमाणु त्रिज्या साइज घटता बढ़ता कैसे है, हमने टेबल को भी बताया था। आप देख सकते हैं मेरे कंटेंट में वीडियो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन का हमने बताया था। ठीक है, तो मेन बात है कि आपके पास कम टाइम था, तो उस समय सोचे, बहुत लोग गलत सलत कुछ भी बना दिए होंगे। अब देखिए किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। आप देखिएगा, हमने बताया था कि जैसे जितना जैसे कक्षा है, ठीक है, तो 2, 8, 18 के टर्म में हमने बोला था। और पहला कक्षा में जैसे यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? तो लिथियम का जो है लिथियम का जो होता है 3 होता है, बेरिलियम 4, बोरोन 5। ठीक है, सभी दूसरे कक्षा में ही जाते हैं। ठीक है, लिथियम 3, बेरिलियम जहां तक मुझे याद है बोरोन 5। तो 1s2 2s1, ये क्या हो गया? 1s2 2s2, 1s1 2s2 2p1। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबका कक्षा 2 ही है, मैक्सिमम कक्षा कितना है? 2 ही है। ठीक है, मैक्सिमम कक्षा कितना है? 2 ही है। तो साइज तो बराबर लग रहा है कि 2 कक्षा है, लेकिन हमने बताया था आपको कि जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना कक्षा को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव को खींचता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो केंद्र का जो पॉजिटिव, नाभिक का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खींचता है, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा खींचेगा। तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर। ठीक है, तो ये आपका जो है बोरोन ज्यादा खींचेगा तो इसका साइज छोटा होगा। बेरिलियम उससे कम खींचेगा, चूंकि यहाँ 4 ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 था। 5 लोग जो नकारात्मक लोग जो है खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ज्यादा खींचाएगा। 4 लोग खींचेंगे, उससे कम खींच पाएंगे, तो ये थोड़ा उससे बड़ा होगा। और जब उसमें मात्र 3 ही होंगे तो 3 खींचेंगे तो वो और कम खींचेंगे। तो कक्षा सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? लिथियम का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो उसका साइज छोटा होगा। और यहां पूछ रहा किसका सबसे बड़ा त्रिज्या है? सबसे बड़ा, तो जो कम खींच पाएगा, यानी जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका लिथियम हो जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने आपको बताया है, ऐसे नहीं, आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, या तो हमने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल में बताया होगा। ठीक है, निश्चित रूप से हमने आपको बताया था, जिसमें हमने ये भी बताया था कि विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होता है टेबल में, याद रखिएगा। ठीक है, और टेबल में
जो है नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ोतरी जो घटता है बढ़ता है, ये सब भी हमने आपको सारा कुछ करवाया था। तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे क्लास के ही हैं, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। नहीं तो आप जो है कंटेंट में जाइए, जो आपके वीडियो का कंटेंट है उसमें आप पीरियोडिक टेबल या मुझे याद नहीं है, ये इसी दो कोई चैप्टर में से हमने इस पे क्लास लिया था, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखिए क्षारीय बेसिक कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो देखिए कार्बोनेट जहां दिखेगा तो उसमें चूना होता ही होता है, ठीक है। और चूना का रंग जब भी होता है व्हाइट होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते आप लोग तो आप इसको सही जवाब दे सकते थे, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत कह सकते हैं कि ये पहली बार हम देख रहे हैं यह क्वेश्चन पूछा, जल्दी ये पूछता नहीं, ये सब अंदर अंदर से निकाल रहा है, जो थ्योरी पार्ट है उससे क्वेश्चन निकाला जा रहा है। इसीलिए आपका जो अभी हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक को जो मेन क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि पूरा एनसीईआरटी आपको निकाल के दे दिए और आप पढ़िए, भर दिन पढ़िए क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं। हाँ, जहां जहां से कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको समझने वाला पोर्शन है, उसको हम आपको अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि आप अब बीपीएससी को एक रणनीति के तहत ही जो आपका ट्रिक टेक्निक है उसी से आप क्रैक कर सकते हैं। गधों की तरह ढेचू ढेचू करने से यहां कुछ नहीं होगा, ठीक है। पढ़ रहे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। कई लोग बोलते थे 18 घंटा सर पढ़ रहे और नंबर उनको 45-46 आ रहा है। अब क्या पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, अब राम जाने, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, जब तक आप लोग अब दिमाग नहीं, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट था, बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग का था, बहुत सारा क्वेश्चन सोच करके बनाते तब भी आप सही जा सकते थे, ठीक है। अब देखिए विंडो या घरेलू जो क्लीनर होता है, परफ्यूम जो स्प्रे होता है, उसमें जो सिद्धांत कार्य करता है वो आपका यहाँ पे बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है। ये सब डायरेक्ट आपके बहुत डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 2 कैंडला का एक समद्विक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, तो एक कैंडला में 4 पाइल्यूमेन होता है, तो 2 कैंडला है तो इसलिए 8 पाइल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन साइंस के बहुत डीपली पूछे गए, नो डाउट, ठीक है, सामान्य क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत डीपली क्वेश्चन को सब सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखे होंगे कि 60% किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, 60% नंबर अगर निगेटिव है नहीं भी है तो 60% आप ले आते हैं। जैसे यहाँ पर बर्छा का 72 हो गया, 72 नंबर जिनको आ रहा होगा 120 में, तो निश्चित रूप से किसी कैटेगरी के हैं, किसी में है, तो उनका संभावना पूरा बना रहेगा। केवल सोशल साइंस में 9-10 वाले में थोड़ा सा 75 तक जा सकता है मामला, लेकिन हो न हो सब्जेक्ट वाइज अगर रिजल्ट बनेगा तो कम पे भी जा सकता है, ठीक है। वो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन कितने डीपली क्वेश्चन पूछे गए। परदीप्त कलिता की खोज किसने किया था, तो गार्डनर एंड एलार्ड ने किया था, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो आपको हमने बताया था कि अब जो है जंतु विज्ञान से ज्यादा पादप विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, और निश्चित रूप से अगर आप देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। अब देखिए जो ईवीएस के भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुछ मिल गए, मतलब देखिए पर्यावरण के क्वेश्चन तो आपको सब जगह दिखाई देते ही हैं, ठीक है। तो ये जो है केरल की शांत घाटी, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है। ये देखिए आप डायरेक्ट नोट्स निकालिए, उसमें बहुत ही अच्छे से ईवीएस में ये बताया गया था। जो जैव विविधता के लिए जो है आपका केरल का जो है साइलेंट वैली जाना जाता है, वहां बहुत ज्यादा जैव विविधता यानी विभिन्न तरह के जीव जंतु पक्षी ये सब रहते हैं। तो इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां रहती है, मिट्टी खनिजों का भरपूर है। ये सब बिल्कुल नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, यही होगा। इसमें पौधे और जानवरों की बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट नोट्स के हैं। केरल वाला, केरल के शांत घाटी, ईवीएस में आप देखिए मैप के माध्यम से भी आपको वहां पर दर्शा के केरल का शांत घाटी के बारे में बताया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा देखिए बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन हैं बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, रटे रटाए क्वेश्चन। आपको मैंने पहले भी बोला था कि रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप वीडियो में देखिए, हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं बीपीएससी जो है आपका वो रटे रटाए लोगों के लिए अब नहीं रहा। अब आपको समझना होगा, उस चीज पे एनालाइज करना होगा, उसको जो है समझ के याद रखना होगा, ठीक है। अब आपको दिमाग तो चाहिए ही, साथ साथ जो है मेहनत याद करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, और समझ की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है।
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी। देखिए यही क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट्स ने अभी फोन किया था हमको कि सर ये गलत है। बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल सही हैं, जो भी लोग फोन किए थे अभी, लिम्फोसाइट होगा। अब बीपीएससी माने चाहे नहीं माने, अगर वो मानती नहीं है, वो उसने आंसर इनमें से कोई नहीं दिया, ठीक है, हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 68 में पूछा गया और हम लोग क्लास में भी इस बात का चर्चा किए। आप ब्लड चैप्टर को देखिए, जो आपको हमने बायोलॉजी का नोट्स दिया है, उसमें बजाते अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में, ठीक है, और हमने क्लास में पढ़ाया भी है। तो ये गलत कैसे हो जाएगा? लिम्फोसाइट होगा, WBC का पार्ट होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, और इसका काम ही है आपका रोग प्रतिरोध, और यही पूरी क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार है। तो यही है आपका कोशिका का ही प्रकार है। आरबीसी भी तो एक सेल्स ही है कोशिका, और उसके प्रकार ही हो गए, WBC के प्रकार हो गए। तो निश्चित रूप से ये लिम्फोसाइट होगा। इसको सुधारना ही पड़ेगा आयोग को, नहीं सुधारता वो अलग बात है। ऐसा कहे तो बीपीएससी ने 64 में एक क्वेश्चन पूछा था कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो उसने मानसिक रूप से जो है पटना साबित भी कर दिया। आयोग है, कुछ भी कर सकती है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो केवल जो है यहाँ पर, ठीक है, परीक्षा देते और रिजल्ट का इंतजार करते, नौकरी का इंतजार करते हैं, और क्या। चलिए, अब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो आपके करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन का तो देखिए, आपको हमने बुक भी बताया था कि बार बार एक ही चीज़ को पढ़िएगा तो उससे आपका होगा, ठीक है। मतलब बार बार एक ही बुक को पढ़ना है, 13 बुक को करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। और हमने नोट्स दिया था, लगभग क्वेश्चन वहाँ के थे, ठीक है, वो खोजना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। आने वाले बीपीएससी में जो भी लोग बैठेंगे, अगर अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो अगर डर लग रहा है तो सबसे पहले सारे वीडियो को देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देखिए, टॉपिक देखिए, और फिर मेरा वीडियो देखिए, और देखिए कि वो क्वेश्चन उसमें हमने कराया है कि नहीं कराया है, तब जुड़े, ठीक है। मात्र 999 में आपको कंप्लीट कोर्स मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। और जो लोग जुड़े हैं वो फायदे में, इतना जान लीजिए, बहुत फायदे में। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फिर देखिएगा, घुमा फिरा के फिर पूछेगा नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि अभी तुरंत में तो करंट अफेयर्स बदलने वाला नहीं है, तो फिर पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट, ये तो डायरेक्ट हमने आपको जो करवाया था उसमें भी ये सब चर्चा हुआ था। मिलेट वर्ष जो है बाजरा वर्ष 2023 को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है। ये सब तो डायरेक्ट क्लास नोट्स के जो हमने दिया था आपको करेंट अफेयर्स उससे है। तो देखिए, ये अब आपका 2022 का पूछ दिया, तो एलएस बियालेस्की को मिला था। जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार को। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए पहला दिन जो हमने आपको बिहार स्पेशल का करवाया था, उसी में ये भोजपुरी फिल्म के बारे में चर्चा किया था। तो जो भोजपुरी फिल्म है बिहार का, ठीक है, यहाँ पे देखिए भोजपुरी पूछेगा, मैथिली पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी, ठीक है। तो वह फिल्म का नाम था आपका गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ेवा। अगर प्रथम बिहारी फिल्म हिंदी फिल्म पूछेगा, वो भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो वहां पे उसका आंसर अलग हो जाएगा, तो कन्यादान हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ेवा, ये जो है गाना भोजपुरी फिल्म है, ठीक है। अब देखिए, अब इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब कहिएगा सब लोग ये पढ़ के जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन सही कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कोटा राजस्थान में है, जो कि भारत के एकदम बिल्कुल कहाँ है, पश्चिम छोर, क्योंकि राजस्थान ही आपका पाकिस्तान बॉर्डर पे है और वो पश्चिम में पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका, और आप अंदाजा लगा सकते हैं नाम रूप काम रूप ये सब असम में होता है, ठीक है। तो 2 और 1 यानी 2, यहाँ क्या पूछ रहा है, पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, नाम रूप, जो कि असम में है। और सबसे जो है, तो 2 तो आप अंदाजा लगा सकते थे नाम से, नाम रूप काम रूप कामाख्या, ये सब कहाँ है, असम में। तो ये आप कोटा राजस्थान, तो ये आप सबसे पश्चिम में। तो आप देखिएगा 1 कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आप कॉमन सेंस, तो 1 यहाँ पे दिख रहा है और पहला 2 दिख रहा है नाम रूप, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि वही होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, बीच वाला हम भी नहीं जानते, लेकिन हमने क्या किया कि तर्क लगा करके इस क्वेश्चन को सही किया, ठीक है।
अब देखिए टिवार्था हैं, उनके अनुसार जो है भारत की जलवायु, और जलवायु चैप्टर हमने करवाया था, भारत की जलवायु क्या है, क्या है, तो आप लोग को हमने अच्छे से जलवायु, मानसून जलवायु भी है और उपोष्ण भी जलवायु है। अगर आपको मानसूनी और उपोष्ण दोनों दे दिया तो क्या दिक्कत है। आप नोट्स देखिए, जब हम जो ज्योग्राफी का क्लास लिए थे जलवायु चैप्टर कराए कि नहीं करवाए हैं, ठीक है, आप देखिए और खोजिए कंटेंट में। जब जलवायु पढ़ाए थे तो उपोष्ण के बारे में कितना चर्चा किया हमने, ठीक है। तो जलवायु से जब क्वेश्चन यहाँ पे आया तो निश्चित रूप से यही क्वेश्चन आप मार सकते थे, क्या दिक्कत है। उपोष्ण और मानसूनी हमने दोनों बताया था भारत की जलवायु को कहते हैं, तो यहाँ दोनों है तो दोनों मार दिए, सही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे हमने बोला था कि तमिलनाडु में बरसात ठंड के ऋतु में होती है, ठीक है। उसके बाद केरल में जो है ये 1 नवंबर को आता है, तो ये पूछ दिया, केरल ना पूछा, पूछा क्या आपको, पूछ दिया हैदराबाद में कब आएगा, ठीक है। तो हैदराबाद में केरल से पहले जाएगा, केरल से पहले पहुंचेगा। ये कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। आप देखिए जलवायु चैप्टर हमने दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में भी बताया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, ठीक है, और यह रिटर्न होती है तो तमिलनाडु के तट पे ठंडा के ऋतु में बारिश करवाती है। ये सब भी चर्चा हमने किया था। हाँ, यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, ठीक है। जब केरल में नवंबर में पहुंचती है तो वो उससे पहले जो है आपका हैदराबाद पहुंचेगी, और वहां पे वो 15 अक्टूबर को, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो ये भी सही आपका जाता, ठीक है। अब देखिए ये इसमें कई लोग को कंफ्यूज करा दिया, राज्य में नगरीकरण। तो देखिए महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक से ज्यादा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से चूंकि छोटा जगह गोवा वो उससे भी ज्यादा है, तो चूंकि राज्य है गोवा तो सबसे नगरीकृत राज्य जो है यहाँ पे गोवा हो जाएगा। कई लोग महाराष्ट्र मार करके खुश हो गए थे, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट गोवा बिल्कुल सही है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने आपको जब ज्योग्राफी का करवाया था उसमें आप देखिएगा मालनाड का जो है टॉपिक में ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस का भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम के भी हैं। अब देखिए इसकी भी चर्चा हमने किया था कि जो आपका दक्षिण भारत का पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का, अफ्रीका, चूंकि पहले क्या थे, दोनों सब सम्मिलित था, पूरा जो विश्व के जो भूमि पार्ट है अलग थे और जल का पार्ट जो महासागर है वो अलग था। उसको हम लोग गोंडवाना, जो दक्षिण पार्ट है गोंडवाना लैंड, जो कि आपका अफ्रीका महादेश भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और भारत का दक्षिण वाला जो पार्ट है वो भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। यह क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी में पूछा गया था 68 में भी, ठीक है। तो यहां पर जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इसकी चर्चा हमने क्लास में की थी। आप देख सकते हैं जब हमने शुरुआत में महासागर और जब बता रहा था महाद्वीप, तो उसमें गोंडवाना लैंड के बारे में चर्चा किया था। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष तो हमने आपको याद करवाया था कि लगभग 8.5% जो है वो पूरे भारत की आबादी का बिहार की आबादी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट जो है बिहार स्पेशल में देखिएगा, ये दूसरे तीसरे नंबर पे ही पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये 8.5 लिखा हुआ है तो यहाँ 8 दे दिया, तो 8.5 के नजदीक है तो आप सही मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको पूरा बिहार का मैप हमने बोला था कि अच्छे से समझ लीजिए, और कहाँ पे कौन सा मैदान है, तो पटना मुंगेर ये सब दक्षिण का पार्ट है, गया अरवल ये सब भी दक्षिण का पार्ट है, लेकिन पटना दक्षिण में पड़ता है जबकि वैशाली क्या गंगा के उस पार है, पूर्वी पार्ट है। तो ये दोनों बीमेल है, क्योंकि एक दक्षिण का पार्ट है एक पूरब का पार्ट है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी। पटना और वैशाली दोनों अलग अलग, अब बगल में वैशाली जिला है तो कई लोग नहीं सोच पाए, लेकिन गंगा के इस पार है ना, तो ये इसलिए पूर्वी पार्ट हो गया, सॉरी उत्तरी, और ये हो गया दक्षिणी। तो उत्तरी भाग का आपका वैशाली हो गया, दक्षिणी भाग हो गया आपका पटना, तो इसीलिए ये जो है आपका मेल नहीं खाएगा, बाद बाकी दक्षिण के ही पार्ट है। तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो निश्चित रूप से सही कर लेते, ठीक है। अब देखिए राजा राम मोहन राय, टॉपिक निकालिए, समाज सुधार आंदोलन, भारत के जो है इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, हमने चर्चा किया है, आप वीडियो खोल करके देखिए, ठीक है।
ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सारा क्वेश्चन समाज सुधार आंदोलन में आप देखिए आधुनिक भारत का हमने बताया है कि पिता किसको कहा गया है, तो वही पैगंबर पिता वही एक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर ऑफ जो है मॉडर्न इंडिया, तो राजा राम मोहन, चूंकि ये पहले समाज सुधारक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में हमने बहुत सारा चर्चा भी किया था। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हिस्ट्री के हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन लगभग 80% तक तो एकदम डायरेक्ट सेम टू सेम है। चलिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, आनंद मठ में किस विद्रोह, सन्यासी विद्रोह बंगाल में। ये सब जब सन्यासी विद्रोह हमने बताया था, आप देखिए वीडियो खोलिए, ये सब आपको दिखेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। अभिनव भारत, ये भी हमने बताया था, तो वीडी सावरकर, अभिनव भारत देखिए, लास्ट में विविध दिया था, उसमें भी अभिनव भारत का चर्चा है। अभिनव भारत वीडी सावरकर ने स्थापना किया था। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। गदर पार्टी, ये भी जब हम लोग लास्ट में जब क्वेश्चन का जब सेट कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, तो गदर पार्टी वाला आया था, क्वेश्चन है ही, आप देख सकते हैं। तो ये आपका यूएसए का ही है, सैन फ्रांसिस्को, जहां पे गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए में है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्लासरूम में आपको पढ़ाया गया था। आप देखिए ऑब्जेक्टिव सेशन जब मैं ले रहा था, अब देखिए बिहार के, तो ये अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये कंफ्यूज कराता है, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो देखिए उसका जो सैन्य कमांडर था वो गया मुंडा था। ठीक है, गया मुंडा उसका सैन्य कमांडर था। अब ये कमांडर इन चीफ किसको मान रहा है, ये बीपीएससी को ही पता होगा, या तो इस क्वेश्चन को डिलीट करे या सुधार करे। ठीक है, और क्या, यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, तो कमांडर कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो सेना नायक था, अपना कंट्रोल करता था, युद्ध में अंग्रेजों का खिलाफ करता था। अब ये किस उद्देश्य से क्वेश्चन पूछा गया, ये मुझे समझ में नहीं लगा है, इसको हम स्टार लगाते हैं। अगर सैन्य नायक की बात करें, जो उसका मेन जो काम करता था वो गया मुंडा था। अब ये कमांडर इन चीफ किस सेंस में लिया है, ये मुझे समझ से बाहर है। ठीक है, नहीं तो आंसर गलत दिया है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, ये तो डायरेक्ट आपका जो है बिहार स्पेशल का हिस्ट्री है, उसमें आप देखिए एकदम सेम लाइन है, सेम, और उसको रेड किया हुआ है। फूलन प्रसाद कई बार बीपीएससी में पूछ चुका है, और जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे तो उसमें भी ये कई बार आपको क्वेश्चन, टेस्ट में भी आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप देखिए, जब हम लोग जब सेट कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, तो 1908 वाला आया था। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की गठन 1908 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से भी पूछे गए हैं 1900, ये सब डायरेक्ट है। सचिंद्र नाथ सान्याल, आप देखिए अनुशीलन समिति बिहार वाला नोट्स में एकदम अच्छे से है, डीप किया हुआ है, ब्लू कलर रेड कलर किया हुआ है, आप देखिए तो नोट्स। ठीक है, तो ये सब 40 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 35 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के ही थे, जो कि हमने आपको करा रखा है। तो 35 में हम मानते हैं 2-3 क्वेश्चन और गलत कीजिएगा, लेकिन 30-32 नंबर तक तो आप ला ही सकते थे अगर आपने अच्छे से क्लास को अटेंड किया होगा तो। ठीक है, निश्चित रूप से ला सकते थे। अब देखिए जो हिस्ट्री का चूंकि क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है बीपीएससी में, तो फिर आपको जब 10+2 में बैठना होगा, ये 10+2 का क्वेश्चन है, या 9-10 में बैठना होगा। ठीक है, तो फिर आपको कुछ अलग नहीं सोचना है, अब इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइए, बीपीएससी इसी में आपको फंसाएगा। फिर बिरसा मुंडा पूछेगा और आप फंसिएगा, फिर आपको जो है वो फंसाएगा उन्हीं टॉपिक में, फिर चंपारण सत्याग्रह पूछेगा, फिर फंसाएगा। अब उसका उद्देश्य ही है, टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन कुछ अद्भुत देंगे कि जो लोग, तो उसके लिए आपको व्यापक सोर्स अपनाना पड़ेगा। व्यापक सोर्स मतलब किताब तो है ही, साथ साथ आप इंटरनेट वगैरह का भी यूज करके उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च कीजिए। बीपीएससी अब रिसर्चर खोज रहा है, अब जो है एसपीडी या लूसेंट रटने वाले को नहीं खोज रहा है कि गए। ठीक है, अब उसको अच्छा अधिकारी चाहिए, पहले जैसा अधिकारी अब नहीं बनाना चाह रहा है, या टीचर। ठीक है, दिमाग वाला होगा, चूंकि अब दिमाग के साथ जो यूज नहीं करेगा यहाँ पर आगे, तो आगे चल करके देश तरक्की नहीं करेगा, राज्य तरक्की नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अब वह आपको उसी टॉपिक में फंसाने का प्रयास करता है जो टॉपिक ऑलरेडी बीपीएससी पूछता है। ठीक है, चलिए
अब इन सब टॉपिक में तो मुझे लगता है हिस्ट्री तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि 180 क्वेश्चन में कम से कम 70 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से नोट्स के हैं। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हमारे नोट्स से नहीं है तो आप हमको बताइएगा, हम आपको खोज के देंगे। नोट्स के ही हैं डायरेक्ट। अभी हमारा जो बुक पहले से ही टाइप है, इसे उसको हम अरेंज करके आपको दे देंगे, आप खोजिएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, कौन नहीं जानता मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले, ग्रेट बात। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। नहीं, ये सब चर्चा कितना अच्छे से हमने सिंधु घाटी सभ्यता में किया है। नहीं किया है तो आप अगर लगता है शक है तो वीडियो खोल करके देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री के प्राचीन हिस्ट्री में, ठीक है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है। आपको कितने बार हमने बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद। चलिए यहाँ ऑप्शन नहीं है तो मारिए इनमें से कोई नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में मारिए। जो क्वेश्चन आता है उसको कॉन्फिडेंस में मारना होता है, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होता है, ठीक है। आप लोग एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल देख रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है ये सब। क्लास में आप देखिए ना, वैदिक सभ्यता कितना अच्छे से हमने डीपली पढ़ाया आपको। ये सब तो एकदम एकदम कहते हैं ना कि आओ भाई नौकरी ले जाओ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें 80% क्वेश्चन मुझे लगा कि डायरेक्ट रूप से आप लोग जो 1 to 5 का भी तैयारी कर रहे थे वो सब बना सकते। ऐसा एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिखा जो कि बहुत ज्यादा टफ पूछे गए। हाँ, मॉडरेट लेवल के 2-4 क्वेश्चन है बस। तो सबसे ज्यादा तो आसान हो गया आपका 10+2 ही हो गया। नहीं, वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो आप देखिए चर्चा किया है हमने, आप वैदिक सभ्यता का वीडियो देखिए और वहां पे हमने बताया था इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, वर्षा के देवता थे। इनको पुर कहा जाता है, पुरंदर यानी किला को तोड़ने वाला पुरंदर, किसको कहा जाता था? इंद्र को। ये सब चर्चा हमने किया, आप देखिए वीडियो वैदिक सभ्यता का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। ये सब एकदम आसान सा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट कोई भी सुना होगा वीडियो लेक्चर मेरा सब बना दिया हो। प्रथम देखिए हमने बताया था या तो प्रथम पूछेगा या 23वां, 24वां या अंतिम जो है, ठीक है। 24वां अंतिम है। यहां पे देखिए पूछ रहा है प्रथम, तो ऋषभ देव। प्रथम कौन हो जाएगा? 23वां थे आपके पार्श्वनाथ, और अंतिम जो होते हैं वो आपके महावीर स्वामी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आप देखिए उसमें अच्छे से हमने बताया भी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आप वीडियो में जाइए अच्छे से और हिस्ट्री का क्वेश्चन निकालिए, हिस्ट्री का पोर्शन देखिए। वैदिक सभ्यता, ये आपका जैन धर्म को हमने बताया है, शुरुआत में ही बता दिया था ये सब। कई लोग परेशान होते सर 10+2 नहीं पढ़ाते हैं, आप 9-10 का हिस्ट्री नहीं पढ़ाते। देखो कहां से क्वेश्चन पूछा, हमने बोला ना जो पढ़ा रहे वही से क्वेश्चन आएगा, जो नोट्स दिए वही से क्वेश्चन आएगा। तो 10+2 हो चाहे 9-10 हो चाहे 1 to 5 हो, कोई बाहर नहीं है, सबका सिलेबस हिस्ट्री का सेम ही है। केवल वहां पे 1 to 5 में आपको नहीं पूछा गया इनिशिएंट के क्वेश्चन, 9-10 में पूछे गए, फिर 10+2 में पूछे गए, ठीक है। हिस्ट्री कोई अलग थोड़े हो जाएगा, वही आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो है आधुनिक भारत, और एक एक्स्ट्रा कर लीजिए विश्व इतिहास जो कि 10+2 में आपको पूछेगा, उससे ज्यादा थोड़े पूछेगा। चलिए, हाँ कई लोग बोले कि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, तो अभी हम डिस्प्ले पे आ जाते हैं और डिस्प्ले पे ही आपको जो है बताते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हाँ अच्छी बात है कि आपने बता दिया। तो डिस्प्ले पे आएंगे तो आपको, बहुत लोग बोलते हैं सर सामने रहते तो ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए मुझे मजबूर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये व्हाइट वाला जो है आपको दिखता नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं डिस्प्ले पे ही आते हैं।